मंत्रिमंडल विस्तार ये एक ऐसा शब्द है जिस पर आपकी ही नहीं हमारी भी नजरें लगातार टिकी हुई है। सरकार बनने के साथ ही सभी जो है मंत्रिमंडल विस्तार की जो है प्रतीक्षा में है और ऐसे में विभिन्न प्रकार के कयास भी लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है जो स्थिति है वर्तमान की स्थिति उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। कयास लग रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जदयू के कार्यालय में अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से मिलने के बाद इस पर कह देते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, लेकिन उसके बाद जो एक पंक्ति कहते हैं जिसके बाद से जो सवालिया जो निशान है वो खड़ा होना शुरू हो जाता है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि ये 2 दिन में होगा या 10 दिनों में, ये हम कैसे कह सकते हैं। और नीतीश कुमार का यह जो वाक्य था कहीं ना कहीं बिहार में फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के जो कयास चल रहे थे उस पर और जो सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। आपको बताते हैं कि 3 बिंदु ऐसे हैं जो भारत लाइव की टीम ने खोज करके निकाला है कि इन 3 बिंदुओं के कारण बिहार में मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो अटका हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसमें गतिरोध का काम कर रहा है। तो पहले बिंदु की चर्चा करते हैं। तो पहले बिंदु पर जो है मंत्रियों की संभावना जो है, मंत्रियों की संख्या क्या होगी इसकी संभावना। दरअसल जदयू और भाजपा दोनों के बीच अब जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे इसको लेकर के चर्चा जो है अटकी हुई है। चर्चा इसलिए भी अटकी हुई है, हम बात कह रहे हैं क्योंकि जदयू ने एक फॉर्मूला दिया था जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 50-50 वाला रेशियो से होना चाहिए, लेकिन भाजपा इस पर सहमति नहीं प्रदान की थी। लेकिन अब जब तिथि नज़दीक आ रही है, जब ये कयास लग रहे हैं कि कुछ दिनों में जल्दी हो जाएगा, तो ऐसे में अब जो है ये बेहद अहम हो गया है कि क्या जदयू के जो मापदंड थे, जदयू का जो सवाल था, जदयू का जो शर्त था, उस पर भाजपा राजी होगी। एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं ये भी एक जो है जो कारण है जिसके कारण मंत्रिमंडल विस्तार जो है अटका हुआ है। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे भी जो है कारण है, दूसरा कारण है विभिन्न प्रकार के जो है आयोग हैं, बोर्ड हैं और साथ ही साथ 20 सूत्री में किस पार्टी के कितने सदस्य होंगे इसको लेकर के जो मामला है पूरा पेच जो है फंसा हुआ है। दरअसल सभी पार्टी कुछ प्रमुख ऐसे पद हैं जो विभिन्न प्रकार के आयोग बनाए गए हैं, विभिन्न प्रकार के बोर्ड हैं और साथ ही साथ 20 सूत्री में विभिन्न प्रकार के ऐसे जो है जगह हैं, ऐसे जो पद हैं जिसको लेकर के सभी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में इन सभी बातों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के भी मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है। और तीसरे नंबर जो बेहद अहम है उसके लेकर हम बात करें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर के और वहाँ जो विस्तार होना है इसको लेकर के भी लगातार कयास लग रहा है। केसी त्यागी ने कह दिया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें किस तरह की जो है चीज़ें चाहिए और दरअसल जब एक जो खबर आ रही है जो बीच में और जो है पूरे बात को गहरा कर देती है, पूरे जो संशय है उसको गहरा देती है कि चिराग पासवान का केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलना। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए सारी चीज़ें तय हो गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, लेकिन भाजपा और जदयू के बीच ही सारी स्थिति तय नहीं हुई है। जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक जदयू जो है उन्हें 2 कैबिनेट मंत्री चाहिए, साथ ही साथ 1 जो है राज्य मंत्री चाहिए, यानी कि तो ऐसे में 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री जदयू को चाहिए और जिसको लेकर के भी पूरा मामला अटका हुआ है। इन सभी बातों पर चीज़ें जो है परिस्थिति और स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो जिसको लेकर के बिहार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो फिलहाल रुका हुआ है। अब देखिए 3 चीज़ों पर, इन 3 बिंदुओं पर कब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है और स्पष्ट होने के साथ ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। अगर आपने खबर को देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।